दोस्तों, इन नकली कथावाचकों ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, समाज को भ्रमित करने का ठेका ले रखा है। एक कथावाचक है जिसकी वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं। ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि आदि अनादि से मैं ही गुरु हूँ, मेरे ऊपर कोई गुरु नहीं है, मेरी कोई गुरु प्रणाली नहीं है। ये अपने शिष्य को बताता है कि आपने अगर किसी को गुरु बनाना है तो उसके कम से कम 5 गुरु की पीढ़ियों के नाम होने चाहिए। जब ये समझ लेना वो अपने धर्म के गुरु है और उसके चरणों में लंबा लेट जाना चाहिए। आज इस नकली कथावाचक की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, इसके झूठ को दिखाएंगे सबको, और ये भी बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली कहाँ से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, अब देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस कथावाचक की वीडियो देखो, फिर बाद में हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली दिखाएंगे। तो जहां पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काय का गुरु। गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहां गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है। उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं। उनसे कुछ ऊपर कौन है? बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो। इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं कि पहले माथे पे तिलक देख लेना और उनसे पूछ लेना, महाराज जी आपके गुरु कौन है? तो वो हैं। उनके कौन है? तो वो हैं। जब आपको ऊपर 4-5 गुरु के नाम मिल जाए ना, तब सोचना कि हाँ सही बात है, ये अपने धर्म के गुरु हैं, तो उनके चरणों में लेट जाना, समझ लेना यही सच्चे गुरु हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने वीडियो क्या बोलने लग रहा है। अब इसके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली क्या है और वो कहाँ से जुड़े हुए हैं और उनका क्या पंथ है। सन 1988 में परम संत राम देवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी राम देवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल दास जी महाराज को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस अर्थात दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली जो कबीर साहिब जी से शुरू होते हुए संत गरीबदास जी महाराज जी छुड़ानी हरियाणा वाले से होते हुए संत शीतल दास जी महाराज गांव बरहाना जिला झज्जर हरियाणा, संत ध्यान दास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा, संत जुगतानंद जी महाराज, संत गंगेश्वर नंद जी महाराज गांव बाजीतपुर दिल्ली, संत चिदानंद जी महाराज जी गांव गोपालपुर सोनीपत हरियाणा, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब तक एक ऐसी महान गुरु प्रणाली में दीक्षित संत है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो आज पूरे भक्त समाज को शास्त्र अनुकूल ज्ञान देकर मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली कबीर साहिब से लेकर और संत रामपाल जी महाराज तक आई हुई है। ये पूर्ण गुरु है, सतगुरु है और सभी वेद शास्त्रों से ये ज्ञान देते हैं। वेद और शास्त्र वो सदग्रंथ है जिसका सनातन धर्म भी आधार है। सनातन धर्म वेद और शास्त्रों के आधार से ही चलता है और सत्य सनातन पंथ, आदि सनातन पंथ संत रामपाल जी महाराज उजागर करने लग रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उनका ज्ञान सुने, उनके ज्ञान को समझे, शास्त्रों के प्रमाण देखे। और जैसे इस कथावाचक ने कहा कि ये सभी जानने के बाद उसके चरणों में लंबा लेट जाओ, तो संत रामपाल जी महाराज को दंडोत प्रणाम करके, जैसे गीता जी में भी बताया कि संत को दंडोत प्रणाम करना चाहिए, तो सभी इनकी शरण ग्रहण करें। सभी को सत्साहेब।